गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर। आज हम लोग मानव नेत्र का पार्ट 2 करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं पहले 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन यही है, पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। ऑप्शन नंबर सी, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। आइए समझते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक समांतर किरण पुंज से हमारी आँख के बाद प्रवर्तन करती है किरण, आँख के बाद, जैसे ये आँख है, आँख के बाद जब किरण आती है और आँख के बाद जब ये अपवर्तन करता है तो ये रेटिना के पहले ही, कहाँ, रेटिना के पहले ही यह प्रतिबिंब बना देती है। रेटिना के पहले ही ये प्रतिबिंब बना देती है, जिसकी वजह से हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी, समतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब निकट दृष्टि दोष से कोई आदमी पीड़ित होता है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति किसी दूर वस्तु या किसी दूरी रखी हुई वस्तु को वह देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ऑप्शन नंबर बी, पचमावी पेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी, पुतली। ऑप्शन नंबर डी, लेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। आँख में प्रकाश को प्रवेश करने के लिए हमें परितारिका की मदद चाहिए होती है। ठीक है, परितारिका मदद करती है, चलिए नियंत्रित करती है आँख में अंदर प्रकाश जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, नेत्रोत अंतरपृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ये अधिक अपवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसी की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। ऑप्शन नंबर सी, एरिस। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। आप लोग कभी गौर किए होंगे, जब आप धूप में होते हैं, कहाँ होते हैं, धूप में होते हैं, तो उसमें आपको कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन तुरंत जब आप अंधाला में जाते हैं, अंधाला में जाते हैं, एक मिनट, जब आप अंधाला में जाते हैं तो उस दौरान आपको अंधाला सा लगता है, कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। उसमें क्या होता है, हमारी पतली तो क्या सिकुड़ जाती है, तो उसको फैलने में समय लगता है, जिसकी वजह से हमें कुछ क्षण के लिए अंधेरा में दिखाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। जब हमारे नेत्र के गोल होने पर किस वस्तु को हम देख पाते हैं? निकट की वस्तु को हम लोग
देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1/5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड। जब कोई वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब हमारी आँखों से हटने के बाद भी, जो वस्तु है वो आँखों से हटने के बाद भी कुछ क्षण तक वह प्रतिबिंब बना रहता है। तो वो कितना देर तक बना रहता है, कितना सेकेंड तक? तो 1/10 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी कैमरे में, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 49, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? चलिए बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी नेत्रपटल, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परितारिका। हमारे कॉर्निया के पीछे क्या होती है? परितारिका होती है। क्या होती है? परितारिका होती है, जो काले रंग की होती है। और ये किसके पीछे होती है? कॉर्निया के पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे होती है। चलिए कहाँ होती है? पीछे होती है, पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी लघु दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता। क्या बोल रहा है? आयु में वृद्धि नहीं, राइट रॉन्ग सॉरी गलती हो गई। इसका ऑप्शन नंबर डी है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि होता है। हमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष। क्या होती है? निकट दृष्टि दोष। ये क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और क्या होती है? जब हमें दूर दृष्टि दोष होती है, क्या होती है? दूर दृष्टि दोष, तो हमें पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। कहाँ की? पास की वस्तु। लेकिन जब कोई व्यक्ति वृद्धा हो जाता है, वृद्धा उम्र में, तो उसमें दोनों की क्षमता घट जाती है, उसे धुंधलापन दिखने लगता है। तो वही दोष को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसको में बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? बाइफोकल लेंस, दोनों लेंस लगा होता है जिसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी लघु दृष्टि दोष। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता दोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस दोष का निवारण होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी द्विफोकी लेंस। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस। कैसा लेंस होता है? बेलनाकार लेंस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को
आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर, ऑप्शन नंबर बी अनंत बिंदु परिसर, ऑप्शन नंबर सी निकट बिंदु परिसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दृष्टि परिसर। इसमें क्या होता है, दृष्टि परिसर में क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर और अनंत, जहाँ तक हम देख पाते हैं अनंत तक की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। हमें कोई देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से देख पाते हैं। ठीक है, देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र 2 हैं, ठीक है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। हम लोग का मानव के 2 आँख होती है, ठीक है ना, एक इधर एक राइट और एक लेफ्ट होती है, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट होती है। तो उसी में कहा जा रहा है 2 होती है, इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। एक 180 डिग्री की होती है, देखिए 180 डिग्री होती है। ये 2 आँख है ना हमारी, एक आँख ये 2 आँख, ये दोनों के बीच का अंतर्दृष्टि क्षेत्र क्या होती है, तो 180 डिग्री होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है। चलिए बताइए, दूरदृष्टि वाली आँखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तु को, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को देख सकती है, साफ साफ देख सकती है। याद रखिएगा हम क्या बोले थे, दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित रहेगा, किस चीज़ से, दूर दृष्टि दोष से वो पीड़ित रहेगा। तो जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित रहेगा, दूर से रहेगा, दूर दृष्टि दोष से, तो उसे नज़दीक वाली नहीं दिखेगी। क्या नहीं दिखेगी, नज़दीक वाली वस्तु नहीं दिखेगी, ठीक है ना, दूर की वस्तु दिखेगी। लेकिन अगर वो निकट से पीड़ित है, किस चीज़ से, निकट से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उन दोष से, निकट दृष्टि दोष से, तो उसे कौन सी वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं देख पाएगी, ये निकट की वस्तु ही देख पाएगी, विपरीत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, ऑप्शन नंबर बी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होती है इसके बीच, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाती है। जब किसी को दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष उसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि जब होती है तो उसमें क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसके बीच, रेटिना और फोकस के बीच क्या होती है, रेटिना लेंस होती है ना, उसकी दूरी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पछमाभी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पछमाभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक प्रतिबिंब में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत सिग्नल में करता है। किस चीज़ में करता है, विद्युत सिग्नल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी।
ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। राइट आंसर इसका होगा इनमें से सभी। किसी भी वर्ष का हो वो नेत्रदान कर सकता है, किसी भी वर्ष का हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर डी 10 से 12 घंटे के भीतर। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 घंटे के भीतर। क्योंकि 4 से 6 घंटे के जब भी कोई आदमी मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका आँख जो होता है नेत्रदान में काम लाया जा सकता है, जो कि 4 से 6 घंटा के अंदर में फिर आँख को निकाल लेना चाहिए, अन्यथा वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? पहला, संक्रामक रोग से पीड़ित, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह का रोगी, ऑप्शन नंबर सी दमे का रोगी, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी, यानी बी एवं सी दोनों। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोनों। जो व्यक्ति मधुमेह से रोग से पीड़ित रहेगा वो आदमी दान कर सकता है, वो व्यक्ति दान कर सकता है। या दमा रोग से भी पीड़ित रहेगा तो वो व्यक्ति कर सकता है नेत्रदान, लेकिन जो संक्रामक रोग से पीड़ित रहेगा वो कभी नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? चलिए पहला नीला रंग, दूसरा बैगनी, तीसरा लाल, चौथा पीला। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। कहीं भी खतरा, या देखते हैं किसी पॉल वॉल रहता है सिग्नल तो उस पर खतरा लिखता है, लाल रंग से लिखता है। ट्रेन जब चलती है, क्या चलती है ट्रेन, तो उसकी भी झंडी खतरे का प्रतीक करता है, क्या रेड झंडा रखता है। किस रंग का? रेड। क्योंकि ये ऐसा रंग है जिसकी वजह से हमें किसी दूर से भी यह वस्तु दिख जाती है, यह रंग हमें दिखती है, बहुत जल्दी दिखती है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म सबसे अधिक विचलित होता है, वह है ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैगनी। ठीक है, जब देखिए मानिए प्रिज्म है, प्रिज्म से यहाँ ये 7 रंग जाती है, ठीक है, यहाँ से ये 7 रंग आती है, तो सबसे अधिक विचलित करती है बैगनी करती है। ठीक है, कौन सा रंग करती है? बैगनी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेत्रपटल, ऑप्शन नंबर बी कार्निया, ऑप्शन नंबर सी परितारिका, ऑप्शन नंबर डी पुतली। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्निया। क्या होगा? कार्निया। कार्निया ही होती है जो जिससे प्रकाश पार करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बैगनी प्रकाश से कम, ऑप्शन नंबर बी हरे प्रकाश से कम, ऑप्शन नंबर सी आसमानी से कम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है, सॉरी क्या लिखा, सभी रंगों से कम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी रंगों से कम। बताए हैं प्रिज्म से जब रंग पास करती है तो सबसे कम लाल रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए संश्लाका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी ऊपर दिए दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शंकु कोशिकाएं। चूहे के दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है, होती ही नहीं है। ऑप्शन चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोला दिखता है किस आकार का गोला? चलिए ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी अंडाकार, ऑप्शन नंबर सी चपटा, ऑप्शन नंबर डी घनाकार। इसका राइट आंसर है क्या चपटा। चपटा दिखता है, कैसे दिखता है? चपटा दिखता है। सूर्य उगते और सूर्य डूबते दोनों में देखे होंगे आप गौर कीजिएगा, चपटा हुआ रंग का दिखता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन डी आसमानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। क्या है? बैंगनी है। बैंगनी रंग कांच में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी नीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काला। जब हम गुलाब को किसी हरे प्रकाश से देखेंगे तो वो हमें गुलाब कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी तीनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तीनों रंग प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.7 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर लगभग होती है फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीला। क्या है? नीला अति सूक्ष्म कण से प्रकाश से प्रकीर्णन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तनांक को हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए LR के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी LR से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी LI प्लस LR के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी LI के बराबर होगा। चलिए इसका आंसर बोलिए। चलिए इसका आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या LI के बराबर होगा? ये अपवर्तनांक कोण को I कहते हैं, अपवर्तन कोण को क्या कहते हैं? R कहते हैं। आपतन कोण को I और अपवर्तनांक कोण को R कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या बोले? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 3 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट होता है। किसमें? सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी काला। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाल। जब सूर्य उगते हैं उस समय भी हमें क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, और जब वो सूर्य डूबते हैं तो भी लाल ही दिखाई देते हैं। अब बताइए आप लोग कि सूर्य उगता किस तरफ है और सूर्य डूबता किस तरफ है? ये क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻−8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁻−11 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये पिछला वीडियो पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन था। चलिए तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितना? 10⁻−10 मीटर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है।
जब ये प्रिज्म होती है तो इसमें कौन सा परिघटना घटती है, वन विक्षेपण की परिघटना घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष। अभी तो बताए थे ना कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, दूरी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अभी जस्ट थोड़ा पहले ही बताए थे, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में। बताया था निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, हमारी आँख होती है उसको रेटिना के आगे बनती है। कहाँ बनती है, आगे बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी वर्णद्धता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष होती है। कौन सा दोष होती है, जरा दृष्टि दोष। किसी भी व्यक्ति का एज अधिक हो जाता है यानी वृद्धावस्था में आता है, उसकी समंजन क्षमता घट जाती है, तो उसी को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष आती है। कौन सा दोष आती है, जरा दृष्टि दोष हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय वन विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। जब हम लोग तारे को देखते हैं रात में तो वो टिमटिम टिमटिम लगता है, वो किसकी वजह से दिखाई पड़ता है हमें, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहा जाता है। पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का वन विक्षेपण, और ऑप्शन नंबर लास्ट क्या है, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसमें क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, छितरा जाती है। प्रकाश होती है जो प्रकाश एक अंश से, कहीं एक अंश है यहाँ से छितरा जाती है, उत्पन्न प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट करें कि हाँ कैसा लगा आपको ये वीडियो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो मानव नेत्र रंग बिरंगे संस्कार का थ्योरी पेपर आएगा, बहुत ही जल्दी वीडियो होगा अपलोड। तो ज़रूर बताएं कमेंट में हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह को वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं।
इसी वजह से हमें क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य उगते समय भी लाल और सूर्य डूबते समय भी लाल दिखाई देते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त। अगला वीडियो मानव नेत्र का थ्योरी पेपर पार्ट 1 आएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।